हजारों साल से मनुष्यों ने आसमान की ओर देखकर सोचा कि मृत्यु के बाद वहां क्या रखा है। हमारे प्राण को इसका जवाब चाहिए, जो शायद जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। यह हमें जोड़ता है जब हम उस द्वार के पार होकर उस संसार में जाएंगे। परमेश्वर आपके अनंत काल के विश्राम के विवरण को छिपकर नहीं रखता। परमेश्वर के वचन में देखने पर आप स्वर्ग में कई झलक पाएंगे। सड़कें जो सोने से भी तेजोमय, परमेश्वर का तेजोमय सिंहासन और यीशु मसीह का अनंत काल का निवास स्थान, ये सब अद्भुत विवरण इन पन्नों में लिखे हैं। स्वर्ग कैसे दिखेगा? आपका प्राण वहां कैसे पहुंचेगा? और वहां पहुंचने के बाद क्या आप अपने प्रियजनों से फिर मिल पाएंगे? और अनंत काल तक आपकी देह कैसे होगी? यह तो केवल एक झलक है कि हम अनंत काल के बारे में क्या जान सकते हैं। यह प्रतिज्ञा है कि यह आपके सपने से भी प्रिय अद्भुत जगह होगी। आपको बस यही करना है कि बाइबल खोलें और आप पाएंगे कि परमेश्वर स्वर्ग के रहस्यों को प्रकट कर रहा है। अब यह है आपका होस्ट और बाइबल शिक्षक डॉक्टर डेविड जर्माया। पहले विश्व युद्ध के बाद एक संस्था जिसे लीग नेशन कहा गया, उसने विश्व शांति को बढ़ाने का प्रयास किया। फिर जब दूसरा विश्व युद्ध आया, संयुक्त राष्ट्र के निर्माण होने के बाद संसार में शांति लाने का दूसरा प्रयास किया गया। इन दोनों संस्थाएं उनके अपने अपेक्षित लक्ष्य को पाने में असफल रही। केवल इसलिए कि मनुष्यों के प्रयास में वो असफल रहे, इसका यह अर्थ नहीं कि पृथ्वी पर कभी शांति नहीं होगी। इसका मतलब है कि ये मनुष्यों के प्रयासों से नहीं आएगी। बाइबल कहती है कि 1000 वर्ष की शांति का समय होगा, 1000 वर्ष की शांति का राज्य, और ये स्वयं शांति के राजकुमार यीशु मसीह के द्वारा लागू किया जाएगा। और टर्निंग पॉइंट के आज के प्रोग्राम में मेरे संदेश का शीर्षक यही है कि मिलेनियम का क्या अर्थ है। आज आप इन प्रश्नों के लिए बाइबल के उत्तर को सीखेंगे यहाँ टर्निंग पॉइंट में। लगभग हर कोई आइजैक वॉट के उस विख्यात गीत के शब्द जानते हैं, जॉय टू द वर्ल्ड। परंतु कुछ लोगों को महसूस हुआ कि यह वास्तव में उसे गलत नाम दिया गया है। यह सच में क्रिसमस का गाना नहीं, बिल्कुल नहीं, यद्यपि ये हर समय के उन 3 सबसे पसंदीदा क्रिसमस गीतों में से है। इन बोलों को सुनिए और आप समझेंगे कि मेरा कहने का क्या अर्थ है। दुनिया के लिए आनंद का प्रभु आता है, पृथ्वी अपने राजा को स्वीकार करे। क्या हमने राजा को स्वीकार किया जब यीशु बेथलेहम में पैदा हुआ? हर एक दिल उसके लिए जगह तैयार करे और आकाश और प्रकृति गाए दुनिया के लिए आनंद के उद्धारकर्ता राज्य करता। मनुष्य अपने गीतों को नियुक्त करे जब खेत और बाढ़ और चट्टान, पहाड़ और मैदान आनंद की ध्वनि सुनाएं, और अधिक पाप और दुख न बढ़ें और न कांटे भूमि को पीड़ा दे। वो अपनी आशीष को बहाने आता है जैसे कि श्राप पाया जाता है। क्या ऐसा होता है? क्या ऐसे हुआ? वो सच्चाई और अनुग्रह से जगत पर राज्य करता है। मैं इस तरह से नहीं सोचता अभी तक नहीं। और वो राष्ट्रों को साबित करने को बाध्य करता, और उसकी धार्मिकता की महिमा उसके प्रेम को सुंदर करती है। केवल उस एक मिलेनियम के दौरान जो यीशु मसीह के दूसरे आगमन के बाद आता है, दुनिया के लिए आनंद के शब्द के साथ वास्तव में ये पूरा होगा। केवल उस समय हम अपने दिल में इस गीत के सही अर्थ को जानते हुए इसे गा पाएंगे। अब अपनी बाइबल में आप ये वचन निकालिए। मैं चाहता हूं कि आप इसे निकालें जो इस चर्चा का मुख्य वचन है। प्रकाशित वाक्य की किताब अध्याय 20, प्रकाशित वाक्य अध्याय 20। प्रकाशित वाक्य अध्याय 20 में हमें इस पृथ्वी पर मसीह के महिमा में राज्य के बारे में परिचय मिलता है, जिसे मिलेनियम के नाम से जाना जाता है। अब आइए इस मिलेनियम के शब्द के रहस्य को दूर करते हैं। ये लैटिन शब्द है जो 2 शब्दों से बना है। शब्द मिले, जिसका अर्थ है 1000, और शब्द एनम, जिसका अर्थ है वर्ष। मिले एनम यानी 1000 वर्ष। शब्द मिलेनियम का मतलब है 1000 वर्ष। और प्रकाशित वाक्य का वचन अध्याय 20 बाइबल में एकमात्र स्थान है जहां वास्तव में ये शब्द आता है, लेकिन ये इस किताब में 6 बार प्रकट होता है। यदि आप अपनी बाइबल को देखते हैं, आप वचन 2 में ध्यान देंगे। ये कहता है, उसने उस अजगर अर्थात पुराने सांप को, जो इब्लिस और शैतान है, पकड़ के 1000 वर्ष के लिए बांध दिया, यानी मिलेनियम के लिए। वचन 3,
कि वो 1000 वर्ष के पूरे होने तक जाति जाति के लोगों को फिर न भरमाए। फिर से मिलेनियम। वचन 4, और वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। मिलेनियम। वचन 5, जब तक ये 1000 वर्ष पूरे न हो जाए तब तक शेष मरे हुए जी न उठेंगे। फिर से यहाँ है। वचन 6, ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं, पर वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे और उसके साथ 1000 वर्ष राज्य करेंगे। फिर से मिलेनियम है 1000 वर्ष। मिले एनम यानी 1000 वर्ष। वचन 7, जब 1000 वर्ष पूरे हो चुकेंगे तो शैतान कैद से छोड़ दिया जाएगा। मिलेनियम 1000 वर्ष का काल होता है जो भविष्य में घटित होने वाला है, और ये हमारी चर्चा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसा विषय है। अब मुझे आपको यह भी बताना होगा कि पूरी बाइबल में और कोई विषय नहीं जिसकी भविष्यवाणी इस विषय जैसे विवादास्पद हो। सबसे पहले यहां पर 1000 वर्ष के बारे में 3 दृष्टिकोण हैं। यहां पर देखते हैं नंबर 1, 1000 वर्ष पर 3 दृष्टिकोण। चर्च के इतिहास ने इस दृष्टिकोण पर 3 बातों को देखा है। अब शायद ये आपको महत्वपूर्ण न जान पड़े कोई व्यक्ति 1000 वर्ष के बारे में क्या सोचता है, परंतु ये महत्वपूर्ण है क्योंकि एक व्यक्ति उस 1000 साल के काल के बारे में सोचता है। ये उसकी समझ को दर्शाता है कि कैसे बाइबल का अनुवाद किया जाना चाहिए, और हम कुछ क्षणों में से देखेंगे। सबसे पहले ऐसे कुछ लोग हैं जो अपने आप को 1000 वर्ष के पश्चात के मानते हैं। आज मैं थियोलॉजिकल होने का प्रयास नहीं कर रहा हूं और मैंने जाकर अपने सेमिनरी के नोट्स को भी नहीं देखा है, परंतु आपको इस शब्द का अर्थ समझना होगा ताकि आप देखें कि मैं क्या कह रहा हूं। 1000 वर्ष के पश्चात मुझे आपको बताने दीजिए कि इसका अर्थ क्या है। कुछ लोग विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह इस पृथ्वी पर तब तक वापस नहीं आएगा जब तक 1000 वर्ष का समय ये राज्य पूरा न हो जाए। और चलिए मैं इसका अर्थ आपको बताता हूं। इस बात की खोज एक सेवक डैनियल विकली ने की थी, जो कि लगभग 17वीं सदी के आसपास का समय था, और वो ये सिखाते हैं कि ये चर्च, हम जो चर्च हैं, हम मिलेनियम के राज्य को प्रचार के द्वारा लेकर आते हैं। उस दृष्टिकोण के अनुसार विश्व के चारों ओर से ज्यादा लोग विश्वास करेंगे और संसार धीरे धीरे मसीह लोगों के द्वारा जीता जाएगा। परमेश्वर का न्याय पूरे संसार पर प्रबल होता जाएगा और अंत में यीशु जो है इथोपिया की जगत में वापस आएगा, उस सिंहासन को लेने जो चर्च के द्वारा उसके लिए जीता गया है। अब मैं आपको यह बताता हूं कि यह दृष्टिकोण पहले विश्व युद्ध तक रहा। पहले विश्व युद्ध के अंत में लोगों ने संदेह किया कि यह विश्वसनीय है या नहीं। जानते हैं, पहले विश्व युद्ध में इस तरह से कहा कि संसार को लोकतंत्र से बचाकर रखिए। खैर, पोस्ट मिलेनियम उन दिनों में लड़खड़ाने लगा क्योंकि लोग देख रहे थे कि संसार और भी बेहतर नहीं होते जा रहा है और न्याय ज्यादा प्रबल नहीं होते जा रहा है। और जब दूसरा विश्व युद्ध आया, विश्व युद्ध जो सभी विश्व युद्ध को खत्म करने वाला था, मिलेनियम का पश्चात काल प्रथम रूप में मर गया। और ऐसी अवस्था है कि मानो नाटक में जो मुख्य नायक है वही खत्म हो गया। इसके कारण ऐसा हो गया कि वहां पर अलग अलग परिस्थिति में थोड़ी थोड़ी जागृति आई। 1000 वर्ष का पश्चात काल जो कहता है संसार अपने आप बेहतर और बेहतर होते चले जाएगा, आखिरकार ये इतना अच्छा होगा कि यीशु के वापस आने के लिए उचित स्थान होगा। क्या आप खुश नहीं कि ये बात सही नहीं? क्योंकि ये चिन्ह इतने अच्छे नहीं है कि ये सब ठीक है। यीशु कभी वापस ना आए जिस तरह हम आगे बढ़ रहे हैं, अगर आप विश्वास करते हैं। और फिर दूसरा दृष्टिकोण है जिसे कभी कभी कहते हैं मिलेनियम। मैं सुनना चाहता हूं, आप कहिए मिलेनियम। जब भी आप किसी शब्द के सामने लगाते हैं तो ये उसके मूल्य को पूरा नकारात्मक करता है, यानी मिलेनियम का मतलब है कोई मिलेनियम नहीं। और कुछ लोग हैं जो बाइबल के हर एक वचन को लेते हैं और 1000 वर्ष के विषय में कहते हैं कि ये सब चिन्हात्मक है। बजाय इसके कि चर्च 1000 वर्ष की आशीष प्राप्त करे, वो उन्हें इस्राएल को देते हैं। दूसरे शब्दों में प्रकाशित वाक्य अध्याय में ये जो घटनाएं हैं ये इस वक्त हो रही है। चर्च पृथ्वी के ऊपर मसीह के साथ राज्य कर रहा है। हम 1000 वर्ष के अनुसार मिलेनियम में हैं। हे मेरे प्रभु, ये मुझे आशा नहीं थी। क्या आप ऐसी आशा नहीं रखते? अगर यही मिलेनियम है तो हम कौन से अच्छे समय की राह देखेंगे? मैं आशा करता हूं कि अभी इस समय मिलेनियम नहीं है, क्योंकि ये तो इससे बेहतर नहीं हो सकता। और जो भी वचन का अध्ययन करता है वो वास्तविक रूप में लेता, वो तुरंत समझता है कि शांति और समृद्धि और शुद्धता के लिए जो भविष्यवाणी है वो सारी बातें आज पूरी नहीं हो रही हैं, जबकि सब कुछ उसका उल्टा ही हो रहा है। और 1000 वर्ष यानी मिलेनियम में यही समस्या है कि आप हर तरह से इसे आत्मिक बनाते हैं, केवल प्रतीक के रूप में इसे दिखाते हैं कि ये तो पुराने नियम के वचन हैं। एक बार जब आप ऐसा करना शुरू कर देते हैं
तो फिर आप बाइबल से भटक जाते हैं और फिर किसी बात पर नियंत्रण नहीं रहता है। जो आप चाहते हैं बाइबल वही कहती है, बस यही है। और फिर तीसरा दृष्टिकोण है, जो ऐसा दृष्टिकोण है मैं विश्वास करता हूं कि ये सही है, और हम इसे प्री मिलेनियम कहते हैं। प्री मिलेनियम वर्ष यानी 3 दृष्टिकोण में सबसे पुराना है, और यह विश्वास करके सिखाया जाता है कि यीशु मसीह शारीरिक रूप में इस पृथ्वी पर वापस आएंगे और वो अपने शत्रु को हराएंगे, और अंत में एक युद्ध होगा, और फिर वो इस पृथ्वी पर अपना राज्य स्थापित करेंगे, और वो इस पृथ्वी पर 1000 साल तक राज्य करेंगे। अब मैं आपको एक छोटा दृश्य देना चाहता हूं ताकि आप देख सके कि ये क्या है। एक पन्ने पर सीधी रेखा निकालिए, ठीक है, सीधी रेखा, और सीधी रेखा के बाएं बाजू से शुरू कीजिए जहां पर बायां भाग है, और वहां पर केवल आप इस तरह से लिख लीजिए ओटी यानी पुराना नियम, वहीं से शुरू हुआ। और फिर वहां पर ओटी के बाजू में आप एक क्रूस के चित्र को बना लीजिए, क्रूस निकाले, और ये तो यीशु मसीह के जीवन के बारे में है, उसकी मृत्यु, उसका जी उठना। और क्रूस के बाजू में आप लिख दीजिए चर्च शब्द, चर्च लिखिए। अब आपके पास ओटी है, क्रूस है और चर्च है। चर्च लिखे हुए स्थान के बाद मैं चाहता हूं कि आप एक ऊपर जाने वाला एरो और नीचे जाने वाला एरो निकालिए, बीच में जो मिलते हैं। क्योंकि क्या होता है कि चर्च युग के अंत में रैप्चर होता है, यानी जो यीशु में मरे हैं वो फिर से जी उठते हैं, और हम सब जो मसीह हैं स्वर्ग में जाते हैं। और उसके बाद में आप लिखने का स्थान छोड़ दीजिए, उसमें लिखिए 7 साल, ये महाक्लेश है। महाक्लेश के अंत में लिखने के स्थान पर फिर से एक दूसरा सीधा ऊपर जाने वाला तीर बनाइए, वही दूसरा आगमन है, जब यीशु पृथ्वी पर अपने राज्य को स्थापित करने आता है। फिर उसके बाद में थोड़ा स्थान छोड़ दीजिए लिखने के लिए और लिखिए 1000 साल, ये मिलेनियम है। मिलेनियम के बाद में अनंत काल का राज्य है जिसे हम स्वर्ग कहते हैं। अब मेरे पास ये फिर से बताने के लिए समय नहीं, आशा करता हूं कि आपने इसे बनाया है, परंतु मैं चाहता हूं कि आप जान लें कि मैं क्या कह रहा हूं। हम एक समय के बारे में चर्चा कर रहे हैं, महाक्लेश के बाद, जब यीशु मसीह वापस आता है और वास्तविक रूप में इस पृथ्वी पर राज्य करता है। और राज्य के संबंध में पुराने नियम में सभी प्रतिज्ञाएं उस समय के दौरान पूरी होती है, और छुड़ाए गए यहूदी अपनी जन्मभूमि में रहते हैं, और 1000 वर्ष अंतिम बलवे के साथ में समाप्त होता है, और पृथ्वी परिवर्तित होकर नए आकाश और नई पृथ्वी के द्वारा बदल दी जाती है। और यही दृष्टिकोण तो हजारों साल से हमारे चर्च के पुरखाओं के द्वारा लिखा गया है, जो कि पूर्व 1000 वर्ष और अन्य दृष्टिकोण की तुलना में बड़े पैमाने पर विश्वास किया गया है। हमारे पास 1000 वर्ष के 3 दृष्टिकोण हैं। अब मैं आपको 1000 वर्ष के 4 उद्देश्य देना चाहता हूं। मिलेनियम की जरूरत क्या है? किसी ने कहा इसकी आवश्यकता क्या है, इसलिए कि थियोलॉजिकल बहस में इस पर चर्चा हो? बिल्कुल नहीं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम इस तरह के कठिन समय में से जाएं, आगे बढ़ते जाएं। और मैं आपको कुछ कारण देना चाहता हूं, कुछ वचनों से बताना चाहता हूं, और मैं जल्दी से आपको बताना चाहता हूं। जब मैं तेज हो जाऊं तो आप जल्दी से देखें, जल्दी से सुने और जल्दी से समझें, ठीक है? अब हम चलते हैं। तैयार हैं? पहला कारण यह है कि परमेश्वर के लोगों को प्रतिफल देना है। परमेश्वर के लोगों को प्रतिफल देने के लिए 1000 वर्ष का समय है। पूरी बाइबल में हम देखते हैं कि ऐसी हजारों प्रतिज्ञाएं हैं, पुराने और नए नियम दोनों में, परमेश्वर के लोगों को जो गारंटी देते हैं कि वे उनकी विश्वास योग्यता की सेवा का प्रतिफल पाएंगे। उदाहरण के लिए यशायाह 40:10 कहता है, देखो जो मजदूरी देने की है वो उसके पास है, और जो बदला देने का उसके हाथ में है। मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा में आएगा। कब ये होगा? दूसरे आगमन में, महाक्लेश के अंत में, और 1000 वर्ष के पहले होगा। और वो हर एक को उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। मत्ती 25:34, तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया। कुलुस्सियों 3:24, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें इसके बदले प्रभु से मिरास मिलेगी, तुम प्रभु यीशु की सेवा करते हो। प्रकाशित वाक्य 22:12, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं, और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। बाइबल सिखाती है कि जब हम यहां पृथ्वी पर प्रभु की सेवा करते हैं मसीह के नाते, हमें प्रतिफल दिया जाएगा। जब हम राज्य में प्रवेश करते हैं तब हमें नए और विशेष तरह से प्रभु की सेवा का सौभाग्य मिलता है। पहले के संदेश में हमने मुकुट के विषय बताया। यह हमें फिर से याद आता है कि हमारे प्रतिफल के अलावा हम इस पृथ्वी पर मसीह के साथ में राज्य और शासन करेंगे। हम में से हर एक के पास प्रभु की सेवा करने का सौभाग्य होगा। हमारे इस समय के विश्वास योग्यता और सेवा के आधार पर अधिक जिम्मेदारियों पर उसका प्रतिफल हमें दिया जाएगा। बड़े हुए अवसर उसका प्रतिफल है। बढ़ी हुई योग्यता, स्रोत और बुद्धि
और शक्ति, और हमारे पास तेज दिमाग होगा, तंदुरुस्त शरीर, स्पष्ट उद्देश्य, अगम्य आनंद होगा, और हम प्रभु की सेवा इस पृथ्वी पर 1000 साल तक करते चले जाएंगे, जैसे कि उसके साथ राज्य करना है और शासन करना है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं, एक धार्मिक राज्य के साथ, धर्मी लोगों के साथ में हर एक पद वहां पर उस पद के लिए चुनाव के द्वारा नहीं होगा, परंतु उस राजा यीशु के द्वारा नियुक्त होगा। ओह, ये क्या खास बात है, कल्पना कीजिए। इसलिए यदि वहां पर उन प्रतिफलों को जानना है तो ये निश्चित है कि मिलेनियम का काल होना चाहिए, तभी तो ये होने वाला है। दूसरी बात, भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणियों के प्रत्युत्तर देना है। इन बातों के बारे में भविष्यवाणी की गई है। भजन संहिता 72:11, सब राजा उसको दंडवत करेंगे, जाति जाति के लोग उसके अधीन हो जाएंगे। यशायाह 9:7। फिर एक बार अपने सामने क्रिसमस का वचन प्रकट आता है, लेकिन उसका केवल एक भाग क्रिसमस का वचन है, दूसरा प्रभु के राज्य का है। उसकी प्रभुता सदा बढ़ती रहेगी, उसकी शांति का अंत न होगा। इसलिए वो उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के लिए स्थापित करेगा और संभाले रहेगा। सेनाओं के यहोवा की धुन के द्वारा ये हो जाएगा। बिना राज्य के, बिना मिलेनियम के, उनमें से कोई बात पूरी नहीं होगी। ये भविष्यवाणी अस्तित्व में आती है जब यीशु पृथ्वी पर राज्य करने वाला है, जैसे अभी है, उसके संतों के साथ में सहकर्मी के रूप में, और वो धार्मिकता और शांति के साथ राज्य करने वाला है जो 10 सदियों तक का होगा, और ये मिलेनियम होगा। क्यों पृथ्वी का राज्य होने की जरूरत है? क्योंकि मसीह वापस आएगा और उसी पृथ्वी को जीत लेगा जो प्रकट रूप में उसके शत्रु के द्वारा उसने ले ली थी। संसार के शासकों के द्वारा उसका इनकार किया गया। स्मरण करें, वो अपने बीच में आए, लेकिन उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। वो उसी पृथ्वी पर वापस आएगा जहां उसे अस्वीकार किया गया था, लेकिन इस समय उसका इनकार नहीं होगा। और ऐसा होगा जब वो फिर से संसार पर धार्मिकता से राज्य करने आता है। वो आखिरकार अपने विरासत को प्राप्त करेगा, वो राजा होगा। हर एक के पास उसके पास आने की आशा थी जब वो पहली बार आया था। याद है आपको, जब यीशु बैतलहम में आया, उसके चेले किसी तरह से इस बात को जानने लगे और वो चौंकने लगे, सोचने लगे क्या ये वही है। वो जानना चाहते थे कि ये राज्य क्या अभी है। वो मसीह में कोई दिलचस्पी नहीं ले रहे थे कि वो शासक बन जाए। वो चाहते थे कि रोमी लोग वहां से निकल जाए। वो राज्य स्थापित करना चाहते थे, परंतु यीशु ने कहा अभी नहीं, परंतु किसी और दिन। और इस समय के दौरान ऐसा होने जा रहा है। तो परमेश्वर के लोगों को प्रतिफल देने के लिए मिलेनियम होगा, और भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए ये एक और दिलचस्प बात है। ये बहुत सरल है। वो चेलों की प्रार्थना का उत्तर देने के लिए है। आपको चेलों की प्रार्थना याद है? हे हमारे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर पूरी हो जाए। क्या ये हुआ है? क्या अभी तक उसका राज्य आया है, उसकी इच्छा पूरी हो गई है जैसे स्वर्ग में पूरी होती है? अभी तक नहीं, परंतु ये होने वाला है। एक दिन जब यीशु वापस आएगा, उसका राज्य आएगा और उसकी इच्छा इस पृथ्वी पर पूरी होगी जैसे वो स्वर्ग में पूरी होती है। जब चेलों ने प्रार्थना की उसका राज्य आए, वे इस समय की ओर देख रहे थे जिसके विषय में आज हम चर्चा कर रहे हैं, जिसे कहते हैं मिलेनियम। तो मिलेनियम जरूरी है परमेश्वर के लोगों को प्रतिफल देने के लिए, भविष्यवाणियों को उत्तर देने के लिए, और चेलों की प्रार्थना का उत्तर पाने के लिए। और अंत में ये राज्य आवश्यक है। मैं चाहता हूं कि आप ध्यान से सुनिए। मनुष्य की भ्रष्टता, गौर से सुनिए, मनुष्य की भ्रष्टता और मसीह की मृत्यु की अनिवार्यता पर जोर देने के लिए। चलिए इसका अर्थ बताता हूं। बाइबल कहती है मिलेनियम के काल के अंत में जब यीशु पूरे संसार पर राज्य करता है और शैतान, आपको याद है, वो 1000 वर्ष के लिए बांधा गया। आपको याद है, प्रकाशित वाक्य 20 में पढ़ा है, शैतान 1000 साल के लिए बांधा गया है, वो अक्षम है। लेकिन अभी आप इस लेख को पढ़ते हैं जो ये कहता है कि 1000 साल के अंत में वो छोड़ दिया जाएगा और वहां अंतिम बलवा होने वाला है। आप कहेंगे अधर्म कहां से आएगा? ऐसा है कि केवल धर्मी लोग 1000 साल के राज्य में जाएंगे और उनके बच्चे होंगे। कितने लोग जानते हैं कि धार्मिकता विरासत में नहीं मिलती? कितने लोग जानते हैं परमेश्वर के नाती पोती नहीं, केवल बच्चे हैं? तो फिर यहां पर धर्मी लोगों के बच्चे पैदा होंगे और उनमें से कुछ लोग अधर्मी हो जाएंगे। और मिलेनियम काल के अंत में पृथ्वी पर मसीह के राज्य के दौरान सब कुछ घटित होने के बावजूद, सारी धार्मिकता के बावजूद जो कानूनी रूप में लागू हो गई है, 1000 वर्ष के काल के अंत में वहां परमेश्वर के विरुद्ध में अंतिम बलवा होगा। और ये कहता है, ये क्या कहता है? यहां हमारे वातावरण में कोई समस्या नहीं है। आमेन। क्या आपने कभी सुना है कि समस्या तो केवल वातावरण की, अगर हम सभी को शिक्षित कर दें और सभी को सीधा करके वातावरण को बदल दें तो सब कुछ बेहतर हो जाएगा?
मैं आपको बताऊं, परमेश्वर ने दो लोगों को सिद्ध बगीचे में रखा और उन्होंने बलवा किया। और संसार के अंत में, मिलेनियम के अंत में, संसार शांति और धार्मिकता से चलने वाला है और अंत में वहां बलवा होगा। क्यों? क्योंकि मनुष्य का मन बुरा है। यह हमारे वातावरण की समस्या नहीं, यह हमारे स्वभाव की समस्या है जो आदम से विरासत में मिली है जब उसने परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किया। ठीक है, हमने मिलेनियम पर 3 दृष्टिकोण देखे, 4 उद्देश्य देखे मिलेनियम के, और फिर अभी हम देखेंगे मिलेनियम के 5 रूपरेखाएं। वास्तव में इस पृथ्वी पर क्या होने वाला है, मैं केवल इतना बताऊं कि हम वचन से देखते हैं ये कैसा होगा। ये क्या आप कल्पना कर सकते हैं इस पृथ्वी पर क्या घटित होने वाला है यदि सारे पाप निकाल दिए जाए, यदि सारा बलवा निकाल दिया जाए, सारा अधर्म निकाल दिया जाए आज की हमारी इस पृथ्वी पर से। सबसे पहले ये महान शांति का समय होगा। महान शांति का समय, ये पहली रूपरेखा है। तभी स्वर्गदूत का संदेश पूरा होगा जो उसने बैतलहम के बाहर उस रात चरवाहों को दिया था कि पृथ्वी पर मनुष्यों में शांति हो। मैं जानता हूं हर कोई चाहता है कि यह संभव है। यहां नहीं, अभी नहीं। जब तक यीशु आकर उसके राज्य को पृथ्वी पर स्थापित करता है तब संपन्नता का समय होगा। इन दिनों में सभी लोग टेलीविजन के ऊपर संपन्नता ही तो कहते रहते हैं। हर कोई संपन्नता में है। ये संपन्नता का समय होगा, कल्पना कीजिए। फिर एक बार परमेश्वर का वचन सुनिए, यहजकेल 34, 26 और 27। मैं उन्हें अपनी पहाड़ी के आसपास के स्थानों में आशीष का कारण बना दूंगा और मेह को मैं ठीक समय में बरसाऊंगा और वे आशीषों की वर्षा होगी। मैदान के वृक्ष फलेंगे और भूमि अपनी उपज उपजेगी और वे अपने देश में निडर बसे रहेंगे। मैदान के वृक्ष फलेंगे और भूमि अपनी उपज उपजाएगी। वे अपने देश में निडर रहेंगे और तब मैं उनके जुए को तोड़कर उनके हाथ से उन्हें छुड़ाऊंगा और वो संपन्नता में रहेंगे। और फिर शुद्धता का समय होगा। पाप को परखा जाएगा, अनाज्ञाकारिता जांची जाएगी। मसीह का राज्य एक पवित्र राज्य होगा। यशायाह 11:9। मेरे सारे पवित्र पर्वत पर न तो कोई दुख होगा न कोई हानि होगी, क्योंकि पृथ्वी यहोवा के ज्ञान से भरी जाएगी जैसे जल समुद्र से भरा है। ये शांति का समय होगा, ये समृद्धि का समय होगा, शुद्धता का समय होगा। अब ये एक बात मुझे पसंद है, ये दीर्घायु का जीवन होगा। जानते हैं, दीर्घायु का जीवन, लोग लंबा जीवन जिएंगे। इस मिलेनियम में, जिस समय काल के विषय में आज के संदेश में मैं आपको बता रहा हूं, सब कुछ जो जल प्रलय के पहले हुआ, मनुष्य की दीर्घायु थी, वो सब कुछ लौट कर आ जाएगा। मैं आपको एक वचन देता हूं जो अद्भुत है, यशायाह 65:20। उसमें फिर न तो थोड़े दिन का बच्चा और न ऐसा कोई बूढ़ा जाता रहेगा जिसकी उम्र आयु पूरी न हो, क्योंकि जो लड़कपन में मरने वाला है वो 100 वर्ष का होकर मरेगा। आओ इस अंतिम वाक्य को देखते हैं। जब आप 100 वर्ष की उम्र के हैं और यदि मर जाए तो कहेंगे वो तो बच्चा था। आप लोग जो 100 साल की उम्र की ओर बढ़ रहे हैं, आपको ये लगता नहीं कि अच्छा है कि किसी दिन मुझे फिर से बच्चा कहा जाएगा और मैं 100 साल का हो जाऊंगा। और कुछ लोग 700-800 साल के वर्ष तक जिएंगे, कुछ लोग 1000 वर्ष में काफी समय तक जिएंगे मसीह के राज्य में, दीर्घायु जीवन। और अंत में ये व्यक्तिगत आनंद का समय होगा। मिलेनियम खुशी और संतुष्टि का आनंद बढ़ाने वाला एक युग होगा। ये बहुत से यहूदी और दुख भरी प्रार्थना का उत्तर होगा और बहुत से लोगों के हृदय की आशा होगी जो आज यहाँ पर दर्शाते हैं। फिर से एक बार ये पवित्र वचन से है जो उत्साहित करते हैं। तैयार हैं? पुराने नियम से परमेश्वर के उत्साहित करने वाले वचन यहाँ पर आप सुनिए। यशायाह 9:3। तूने जाति को बढ़ाया, तूने उनको बहुत आनंद दिया। वे तेरे सामने कटनी के समय का सा आनंद करते हैं और ऐसे मगन है जैसे लूट बांटते समय मगन होते हैं। यशायाह 12:3। तुम आनंद पूर्वक उद्धार के सोतों से जल भरोगे। यशायाह 14:7। अब सारी पृथ्वी को विश्राम मिला, वो चैन से है, लोग ऊंचे स्वर से गा उठे हैं। यशायाह 25:8। वो मृत्यु को सदा के लिए नाश करेगा और प्रभु यहोवा सबों के मुख पर से आंसू पोंछ डालेगा और अपनी प्रजा की नाम धराई सारी पृथ्वी पर से दूर करेगा, क्योंकि यहोवा ने ये कहा है। यशायाह 30:29। तब तुम पवित्र पर्व की रात का सा गीत गाओगे और जैसे लोग यहोवा के पर्वत की ओर उससे मिलने को जो इस्राएल के चट्टान है बांसुरी बजाते हुए जाते हैं, वैसे तुम्हारे मन में से आनंद होगा। पुराने नियम में ऐसे बहुत से वचन हैं। आप इस बात को समझ ले कि मिलेनियम का समय ही सब कुछ है जिसके विषय में हमने हमेशा सुना है। हमने बाइबल में नहीं पढ़ा, लेकिन ये आनंद, शांति, संपन्नता का समय होगा, शांति का समय होगा, दीर्घायु जीवन, और राजा यीशु राज्य और शासन करते रहेगा दाऊद के सिंहासन पर जो यरूशलेम के नगर में होगा, और यरूशलेम से संपूर्ण संसार में उस अद्भुत शांति की वर्षा बहती चली जाएगी जैसे हम इसे अच्छे से जानते हैं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं?
वाह, आपने वो इश्तिहार याद रखा होगा, किसी तरह के तेल के फिल्टर के विषय में है, और वो स्क्रीन पर आकर कहते हैं कि मुझे अभी भुगतान करें या मुझे बाद में भुगतान करें। फिर एक इंजन दिखाते हैं जो कि तेल को सही तरह से फिल्टर न करने के कारण खराब हो गया है। कहते हैं मुझे अभी भुगतान करें या बाद में भुगतान करना पड़ेगा, अभी मुझे दें या फिर बाद में देना पड़ेगा। मैं आपको बताता हूं, सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने इसी तरह का कोई प्रोग्राम बनाया है। क्या आप जानते हैं फिलिपियो अध्याय 2 में यह कहता है, मेरे साथ इसे स्क्रीन पर देखिए, फिलिपियो अध्याय 2 वचन 10 और 11। यह ऐसे कहता है, आइए इसे जोर से पढ़ते हैं, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे हैं, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेकें और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार करे कि यीशु मसीह ही प्रभु है। और ये कहता है कि ये क्या कहता है, यही कि एक दिन राज्य में श्वेत सिंहासन के न्याय के सामने बाइबल कहती है हर एक व्यक्ति, हर एक घुटना टेकेगा। इस पृथ्वी पर का व्यक्ति वे परमेश्वर के सामने अपने घुटने टेकेंगे और कहेंगे अंतिम समय में भविष्य की किसी आशा के बिना कि आप ही प्रभु हैं और आप ही राजा हैं और आप ही योग्य हैं और आप ही सब कुछ हैं, जो सब लोगों ने कहा जब मैं वहां शैडो माउंटेन के चर्च में जाया करता था, जब मैं पृथ्वी पर था। आप बिल्कुल वैसे जैसे उन्होंने कहा था, परंतु उस समय तक देरी हो जाएगी। जब आप उस जगह पर जाते हैं, भविष्यवाणी की योजना के तहत ये आशा के परे हैं, आप मसीह नहीं बन सकते। आपका मौका तो अभी है, यहां पर यह है, अभी भुगतान करें या बाद में करें। यीशु ने कहा एक दिन सभी घुटने टेकेंगे। आपके पास कोई विकल्प नहीं है कि आप प्रभु के सामने घुटने टेकेंगे या नहीं, चाहे आप स्वयं इच्छा से करें, अभी अपनी इच्छा से, आज्ञाकारिता में और खुद को नम्र करते हुए, या फिर एक दिन आप उसके सामने घुटने टेकेंगे और आप ये जानेंगे कि वो राजा है। हम सबके लिए कितना बेहतर है, या हमारे लिए ये कितना सत्य है कि हम ये कह चुके हैं, प्रभु मैं आप पर विश्वास करता हूं कि आपका पुत्र यीशु जो संसार को उद्धार करता है, मैं उसे उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करता हूं, उसको प्रभु स्वीकार करता हूं, मैं अपने हृदय में उसे ग्रहण करता हूं, मैं अपने घुटने टेकता हूं। चाहे आप उसे अभी कर ले, नहीं तो बाद में आपको विवश होकर इसे करना पड़ेगा, क्योंकि ये सबसे स्वाभाविक और सामान्य बात होगी जो आपके जीवन में आएगी। उससे प्रेम करना, आराधना करना, उसकी स्तुति करना। आज टर्निंग पॉइंट में मेरे साथ में जुड़ने के लिए धन्यवाद। हम प्रभु के वचन का जितना अध्ययन करेंगे उतना ही हम समझेंगे कि हमारा प्रेमी प्रभु हमारे साथ व्यक्तिगत संगति करना चाहता है। यदि आप उसके साथ ये संबंध शुरू करना चाहते हैं तो पहला कदम है कि पापों से पश्चाताप करें और प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता और प्रभु स्वीकार करें। जब आप ये निर्णय लेते हैं कि परमेश्वर के उद्धार का मुफ्त का वरदान ले, तो परमेश्वर के साथ मसीह में नई सृष्टि के रूप में आपकी यात्रा शुरू होगी। यानी आज आपने विश्वास का कदम उठाया है, तो मैं आपको प्रोत्साहित करता हूं कि अपने निर्णय दूसरे विश्वासियों को बताएं, भरोसेमंद सेवकाई को और लोकल चर्च को बताएं और अपने नए विश्वास में निरंतर बढ़ते चले जाएं। जैसे आप परमेश्वर के साथ चलना शुरू करते हैं, प्रभु आशीष दे। और आशा करता हूं कि अगली बार मुलाकात होगी यहाँ पर टर्निंग पॉइंट में।